भी सुनना है और कार्य भी है, कार्य भी है। हालेलुया। बहुत कुछ होने वाला है आज। आमेन। तैयार है आप लोग सीखने के लिए? यस। नीति 29 अध्याय वचन 18, नीति वचन 29 वर्स 18। जहाँ दर्शन की बात नहीं होती, जहां दर्शन की बात नहीं होती, वहाँ लोग निरंकुश हो जाते हैं, वहां लोग निरंकुश हो जाते हैं। और जो व्यवस्था को मानता है हाँ, वह धन्य होता है। हालेलुया। कितने लोगों ने अपने जिंदगी के अंदर दर्शन रखा है? आत्मिक दर्शन होता है, दो दर्शन होते हैं, एक आत्मिक दर्शन, एक स्वाभाविक या शारीरिक दर्शन। और हमें दोनों दर्शन रखना जरूरी है। आत्मिक दर्शन यह होना चाहिए कि हम प्रभु में और बढ़ना चाहिए, हर दिन हम बढ़ना चाहिए, हर दिन हमारे जीवन में नया होना चाहिए। यह हमारा आत्मिक दर्शन है। हालेलुया। और जैसे हम आत्मिक दर्शन रखते हैं कि हम बढ़ना चाहिए, वैसे हमारा शारीरिक दर्शन भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए। आज जिस परिस्थिति में मैं हूं, उस परिस्थिति से मैं बढ़ना चाहिए। कितने लोग रखते हैं ऐसा दर्शन कि मैं, कम लोग, बहुत लोग, आप लोग जिस परिस्थिति में हो खुश है, आप आगे नहीं बढ़ना चाहते? हाँ, इधर देखिए, आप बढ़ना नहीं चाहते? अगर चाहते तो हाथ ऊपर कीजिए, बोले मैं बढ़ना चाहता हूं। हालेलुया। हम सब लोग बढ़ना चाहते हैं। कोई जो गाड़ी बाइक में आ रहा है, वो क्या दर्शन रखता है? कि मेरे को गाड़ी चाहिए, बराबर। कोई 1 बेडरूम हॉल किचन में रह रहा है या 1 रूम किचन में रह रहा है, तो उसको क्या दर्शन देखना चाहिए? कि वो 2 बेडरूम में जाए या 3 बेडरूम में जाए। हालेलुया। कोई अगर एग्जीक्यूटिव के पोस्ट पे है या कोई क्लर्क के पोस्ट पे है, तो उनको क्या दर्शन रखना चाहिए? कि वो सीनियर पोस्ट पे जाए, वो मैनेजर बने या वीपी बने या डायरेक्टर बने, ऐसा दर्शन रखना चाहिए। कोई अगर दुकान में काम कर रहा है, तो वो दर्शन रखना चाहिए कि परमेश्वर, मेरा खुद का दुकान होना चाहिए। हालेलुया। जो व्यक्ति दर्शन नहीं रखता वो नाश होता है। हालेलुया। जो व्यक्ति दर्शन नहीं रखता वो क्या होता है? बाइबल क्या बताती है? फिर से पढ़ेंगे हम लोग 29 अध्याय में। जहां दर्शन की बात नहीं होती, हाँ, वहाँ लोग निरंकुश हो जाते हैं, वहां लोग निरंकुश हो जाते हैं, वहां लोग निराश हो जाते हैं। हालेलुया। जहां दर्शन की बात नहीं होती, वहां पे लोग निराश हो जाते हैं। मैं तो दर्शन होना जरूरी। एक दूसरे से बोलो, दर्शन होना जरूरी है। हमारे लाइफ में दर्शन होना जरूरी है। अगर दर्शन नहीं है तो कुछ भी, तो सब चीजें व्यर्थ है। हालेलुया। तो दर्शन आपके लाइफ, हमें दर्शन रखना जरूरी है। ओके, लूका 14 अध्याय वचन 28, हमने पिछली बार भी पढ़ा था, हम वहीं से आगे बढ़ने वाले हैं। क्या लिखता है? तुम में से कौन है जो गढ़ बनाना चाहता हो? तुम में से कौन है जो गढ़ बनाना चाहता है और पहले बैठकर खर्च न जोड़े? और पहले बैठकर, तुम्हें अभी आपने दर्शन रखा। हालेलुया। क्या रखा आप लोग ने? दर्शन रखा। क्या दर्शन रखा? अभी सर्वेश, आपका दर्शन क्या है? घर लेने का। क्या है दर्शन? सर्वेश का दर्शन है घर लेने का, ठीक है। लवीना का दर्शन है गाड़ी लेने का, ठीक है। नितिन का दर्शन है एक नया बिजनेस चालू करने का। तो सब लोग ने अपना अपना दर्शन रखा है। तो अभी दर्शन रखने के बाद क्या करना है? अभी नहीं, प्रार्थना तो करना है। सब हम विश्वासी लोग हर चीज में प्रार्थना करते हैं, बराबर। आज मैं प्रार्थना तो सिखा रहा हूं, लेकिन उसके साथ कार्य भी सिखा रहा हूं। समझ में आया? आपने दर्शन रखा, दर्शन के बाद क्या करना है? आपको खर्चा जोड़ना है। क्या जोड़ना है? खर्चा जोड़ना है। अभी सर्वेश ने दर्शन तो रख दिया कि मेरे को 1 बेडरूम या 2 बेडरूम हॉल किचन का फ्लैट चाहिए, समझो अंधेरी में चाहिए या मलबार हिल में चाहिए। लेट्स टेक मलबार हिल में चाहिए, ठीक है। उसने दर्शन रखा ये चीज। अब मलबार हिल का भाव क्या है? करोड़ों में 7 करोड़। कितना? 7 करोड़। कितना है? तो यहां पर प्रार्थना करने से कुछ होने वाला है? प्रार्थना करने से प्रभु देगा, लेकिन प्रार्थना करने के साथ साथ यह भी जानना है कि मैं 7 करोड़ कैसे लेकर आ सकता हूं ताकि मेरा दर्शन पूरा हो।
हालेलुया। हम मोबाइल का दर्शन रखते हैं, मेरे को आईफोन चाहिए। हालेलुया। आईफोन अभी कौन सा लेटेस्ट चल रहा है? 18, 19, 17 सबसे तगड़ा वाला कौन सा है? प्रो मैक्स। कितना है भाव इसका? 2 लाख, 2 लाख का, 2-2.5 लाख का भाव है। ठीक है। अब ये कॉलेज का लड़का है, धीरज ले लेते हैं हम लोग या नम्रता ले लेते हैं, कॉलेज में जाने वाले हैं, वो प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर मुझे आईफोन 17 प्रो मैक्स चाहिए, मुझे आईफोन 17 प्रो मैक्स चाहिए। वो कितने का है? तो क्या आप सिर्फ प्रार्थना करने से होगा कि ये जानना भी जरूरी है कि मुझे मेरा खर्च जोड़ना है। हालेलुया। बहुत सारे विश्वासी लोग सिर्फ मांग रखते हैं। क्या रखते हैं? मांग रखते हैं। परमेश्वर के सामने मांग रखते हैं, माँ बाप के सामने मांग रखते हैं, अपने पति अपने पत्नी के सामने मांग रखते हैं, लेकिन मांग रखने से पहले अपने खर्च को कभी जोड़ते नहीं है। तो यहां क्या लिखा है? तो तुम में से कौन सा है जो गढ़ बनाना चाहता हो और पहले बैठकर खर्च ना जोड़े कि पूरा होने की सामर्थ मेरे पास है कि नहीं? तेरे पास है कि नहीं, वो सामर्थ तुझे जानना है। हालेलुया, हालेलुया। मैं ये नहीं कहता कि नहीं मिल सकता है, दे सकता है परमेश्वर। चमत्कार होते हैं, एक दूसरे से बोलो चमत्कार होते हैं। ऐसा भी चमत्कार हो जाएगा कि तू प्रार्थना कर रहा है और स्वर्गदूत तेरे लिए लाकर देगा, हो सकता है। लेकिन क्या तेरा विश्वास है उतना? क्या तेरा विश्वास है? अगर तेरा विश्वास नहीं है तो जोड़ो। और अगर तेरा विश्वास है और विश्वास कब पूरा होगा हमें देखना जरूरी है। तो पहले क्या करना है? बोलो खर्चा जोड़। हमें जोड़ना है कि हमारे पास कितने क्या है। हालेलुया। मुझे एक परिवार चाहिए यहां पर, एक पूरा परिवार। कोई आगे आ सकता है? एक पूरा परिवार। इधर परिवार नहीं है क्या? एक परिवार नहीं मिल सकता क्या मुझे? पूरा एक परिवार। आइए आइए प्रकाश ब्रदर आइए। प्रकाश ब्रदर की पूरी फैमिली इधर है पूरी। एबिगल गई तो छोड़ दो, जिसकी पूरी फैमिली है वो आ जाए। हाँ चलो चलो चलो, जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ। ध्यान से सुनना जो मैं बता रहा हूं। कुछ बातें, पूरा परिवार, एक ही चाहिए था परिवार। ये फैमिली को सब जानते हैं, हाँ या ना? अच्छे से जानते हैं। मैं आज आपको ना कुछ, देखो वचन हम बहुत देखते हैं, लेकिन कुछ प्रैक्टिकल होना भी जरूरी है, कुछ कार्य में होना भी जरूरी है। क्योंकि वचन तो हम पढ़कर चले जाते हैं, सबको मुंह जबानी वचन याद है, यहां पे सबको मुंह जबानी याद है, लेकिन उस वचन के साथ क्या करना है किसी को पता नहीं। तो वचन के साथ किस तरीके से कार्य करना है वो जानना जरूरी है। सुनो ध्यान से, ये एक सुंदर परिवार है, नायडू फैमिली है ये, ठीक है। नायडू ब्रदर कमाते हैं, धीरज भी कमाता है, हमारी सिस्टर भी कमाती है, और समझते चलो नम्रता भी कमाती है। चारों लोग कमा रहे। क्या कर रहे? चारों लोग कमा रहे, अच्छी नौकरी पर है, चारों लोग अच्छी नौकरी पर है। ध्यान से सुनना, ये हर परिवार के प्रॉब्लम है, हर परिवार में ये प्रॉब्लम है। अब नायडू ब्रदर, कभी चिकन खाने का मन हुआ, कभी मटन खाने का मन हुआ, कभी और कुछ खाने का मन हुआ, तो वो खर्चा कर रहे हैं, ठीक है। सिस्टर अपने कुछ घर का खर्चा अपने पगार से कर रही है, सिस्टर सॉरी, धीरज उसके पगार से कुछ और खर्चा कर रहे हैं। नम्रता शाम को काम से आते हो तो भाजी वाजी और वो सब लेकर आती है। हर एक लोग अपने अपने तरीके से क्या कर रहे हैं? खर्चा कर रहे हैं। अब जब सब लोग अपने अपने तरीके से खर्चा कर रहे हैं, क्या किसी को भी खर्चे का हिसाब होगा? हाँ या ना? लेकिन ये हमारे घर में हो रहा है, हाँ या ना? किसी को भी खर्चे का हिसाब नहीं है, लेकिन सबके साथ यही हो रहा है। भाई कुछ लेकर आ जाता है,
ये कुछ लेकर आ जाता है, ये इसको फोन कर देती है, धीरज तू ये लेकर आ जाना, नम्रता डैडी को फोन कर देता है, डैडी तू ये लेकर आ जाना, धीरज मम्मी को फोन कर देता है, ये लेकर आ जाना, पत्नी पति को फोन कर देती है, तू ये लेकर आ जाना। सब अपने पगार में से खर्चा कर रहे हैं, समझ रहे? लेकिन किसी के पास भी खर्चे का हिसाब। नायडू ब्रदर को पूछा इस महीने में कितना खर्चा किया ब्रदर, नहीं पता। अरे क्यों? अरे उसने मेरे को ये लाने बोला, उसने मेरे को वो लाने बोला, इसने मेरे को ये लाने बोला। चलो मैं धीरज के पास गया, धीरज तूने कितना खर्चा किया, नहीं पता। क्यों? क्योंकि उसने मुझे ये लाने बोला, ये लाने बोला। सब लोग अपना अपना कर रहे। अगर आपके परिवार में ये प्रॉब्लम है तो आज सुनो इसका सोल्यूशन क्या है। आपके परिवार में आपको एक व्यक्ति को चुनना है। क्या है? सुनना। आपके परिवार में एक व्यक्ति को चुनना है और सभी लोग उसको समझो, इनका 50,000, इसका 50,000 है, इसका 50,000 है, सबका 50,000 सैलरी है और इसका भी 50,000 है। घर में कितना आ रहा है? 2 लाख आ रहा है। बड़ा है, अरे 2 लाख आ रहा है घर में। हाँ, घर में 2 लाख आ रहा है, ठीक है। अब 2 लाख महीने के अंत में किसी के पास भी पैसा नहीं बच रहा है क्योंकि सब अपना खर्चा कर रहे हैं। तो एक व्यक्ति को परिवार में चुनना है और क्या करना है? इसको हिस्सा देना है। क्या देना है? हिस्सा देना है। तो अभी 2 लाख में से समझो इन्होंने बोला मैं तेरे को 50,000 में से मैं 5,000 दूंगा। इसने बोला 5,000, इसने बोला 5,000 और नम्रता खुद, तो नम्रता के पास कितना हजार हो गया? अब नम्रता को पूरा घर कितने में चलाना है? 20,000 में चलाना। समझ में आया? समझ में आया आप लोगों को? तो इस तरीके से आपको हिसाब मिलेगा, आपको पता चलेगा कौन कितना खर्चा कर रहा है। तो जब इसके पास पैसे खत्म हो जाएंगे, सुनना है इधर, जिसके पास पैसे खत्म हो जाएंगे तो वो क्या करेगी? प्रार्थना नहीं करेगी। यहां प्रार्थना नहीं होता है, ठीक है। यहां पर अभी इनको पूछेगी कि मेरे पैसे खत्म हो गए। तब ये तीनों जन बैठेंगे, चारों जन बैठेंगे। परिवार में चारों बैठना जरूरी है। चारों जन बैठेंगे कि भाई खर्चा कैसे हुआ, तुझे तो हमने इतना दिया। तब ये बोलेगी पप्पा उस दिन जोमेटो से मंगाया था, पप्पा उस दिन स्विगी से धीरज ने ये मंगाया तो मेरे को उसको देना पड़ा, बराबर। तो अब निर्णय क्या होगा इन लोगों का? फालतू खर्चा महीने में एक बार या 15 दिन में एक बार बाहर खाएंगे। इससे क्या होता है? अब ये लोग दूसरे क्षेत्र में आ रहे हैं। किधर आ रहे हैं? अब ये लोग कहां क्या करेंगे? ये लोग बचत करेंगे। क्या करेंगे? क्यों बचत करेंगे? क्योंकि जो दर्शन इन्होंने देखा है कि नया घर खरीदना है या नया गाड़ी खरीदना है, ये इसके द्वारा पूरा होगा। समझ में आया? जब तक आपको आपका खर्चा पता नहीं है तब तक आप बचत कर नहीं सकते। समझ में आ रहा है? थैंक यू। तालियां बजाएं इनके लिए। जब तक आपको आपका खर्चा पता नहीं है तब तक आप बचत नहीं कर सकते। पिछले हफ्ते हम लोग ने खर्चों के विषय में देखा। किसके विषय में देखा? आज हम किसके विषय में देखने वाले? बोलो बचत के विषय में। एक दूसरे से बोलो बचत के विषय में। हमें बचत, कितने लोग बचत करते हैं? वेरी गुड। लेकिन जो लोग नहीं करते वो लोग आज सीखो कि बचत कैसे की जा सकती है। हालेलुया। बोलो एक दूसरे से बोलो बचत करना जरूरी है। और बहुत सारे विश्वासी ना ये वचन लेकर आते, क्योंकि हम विश्वासी को वचन बहुत याद है ना, तो ये वचन लेकर आते। परमेश्वर ने कहा आकाश के पक्षियों को देखो, वो ना बोते हैं ना काटते हैं, फिर भी उनका परमेश्वर उन्हें खिलाता है। तो जब ऐसा है तो मैं क्यों बचत करूं? भाई तूने आधा ही बाइबल पढ़ा है। बोल आधा ही पढ़ा है।
आइए नीति वचन 6 अध्याय वचन 6 और 8 क्या लिखता है? हे आलसी, हे क्या लिखा है? जोर से बोलना, क्या लिखा है? हे आलसी, चींटियों के पास जा। चींटियों, परमेश्वर किससे सिखा रहा है हमें? चींटियों से। पता है परमेश्वर की सबसे बड़ी सृष्टि कौन सी है? हाँ, कौन है? मनुष्य। सबसे बड़ी परमेश्वर की सृष्टि कौन है? मनुष्य। सबसे छोटी सृष्टि कौन है? चींटी। जब ये बड़ा सृष्टि सही रीति से नहीं चलता है तो परमेश्वर कहता है कि तू छोटे के पास जाकर सीख। किसके पास? छोटे के पास। इसलिए परमेश्वर कहता है चींटी के पास जा और उसके काम पर ध्यान दे। किसके काम पर ध्यान दे? चींटियों के। क्या ध्यान देना है? उनके काम पर ध्यान दे। हाँ, और बुद्धिमान हो। हाँ, उनके न तो कोई न्यायी होता है, हाँ, न प्रधान, हाँ, न तो प्रभुता करने वाला, हाँ, तो भी वे अपना आहार धूप काल में संचय करती है, हाँ, और कटने के समय अपनी भोजन वस्तु बटोरती है। हाँ। आगे, कटनी के समय अपने भोजन वस्तु वापस तो भी वे अपना आहार हाँ। धूप काल में संचय करती है। धूप काल में संचय सेव करती करती है। है। क्यों धूप काल में? पता है चींटियां धूप में अपना खाना बटोरती है। क्यों धूप में खाना बटोरती है? क्योंकि वो बारिश में बाहर नहीं जाती। बारिश उसके लिए संकट है, इसलिए जब अच्छा समय है वो बटोर कर रखती है ताकि संकट के समय पर वो। हालेलुया। अच्छा समय पे तुम्हें बटोरना है ताकि संकट के समय पर तुम किसके सामने हाथ ना फैलाओ। अच्छा समय पे तुम्हें बचत करना है ताकि संकट के समय पर कोई तुम्हारी जिंदगी में प्रॉब्लम ना हो। तो हमारे लाइफ में बचत बहुत जरूरी है। हालेलुया। एफिसियों का 5 अध्याय, एफिसियों का 5 अध्याय 15 और 16 पढ़ेंगे। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसे चाल चलते हो। हाँ, निर्बुद्धियों की नाई नहीं, निर्बुद्धियों की नाई नहीं, परंतु बुद्धिमानों के नाई चलो। बुद्धिमानों के नाई चलो। क्यों बुद्धिमानों के नाई चलो? और अवसर को बहुमूल्य समझो। अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। क्योंकि दिन बुरे हैं। प्रियो, आपको संभालना है। एक दूसरे से बोलो संभालना है। प्रभु ने हमें बुद्धिमान बनाया। एक दूसरे से बोलो बुद्धिमान बनाया है ना? बुद्धिमान बनाया ना? कोई इधर निर्बुद्धि है तो हम प्रार्थना करेंगे प्रभु आपको बुद्धिमान बनाएगा। लेकिन हम सबको परमेश्वर ने बुद्धिमान बनाया है, और बुद्धिमान बनाने के लिए हम आगे बढ़ना चाहिए। हम बुद्धि से काम करना चाहिए, क्योंकि दिन आगे के दिन क्या है? बुरे हैं। किसको पता था कोविड आने वाला है? हाँ, नहीं पता था। लेकिन कोविड के टाइम पर बहुत सारे लोगों के नौकरी चले गए, बहुत सारे लोगों के प्रॉब्लम हो गए, बहुत सारे लोगों के बहुत अलग अलग समस्या हो गया। और वो कौन से लोग समस्या में ज्यादा गुजरे पता है? जिन्होंने अपने लाइफ में बचत नहीं किया था। अगर आपके पास बचत है तो आप सही रीति से रहोगे, और बचत परमेश्वर सिखाता है। एक दूसरे से बोलो परमेश्वर सिखाता है। पता है बाइबल में जब यूसुफ बंदीगृह में था, फिरौन को एक सपना आया। जब यूसुफ बंदीगृह में था, फिरौन को एक सपना आता है। और सपना क्या आता है कि वो यूसुफ सपने का अर्थ बताता है कि 7 साल बहुत अच्छा तरीके से क्या होने वाला है? उपज होने वाली है, और 7 साल बहुत ही तकलीफ का समय आने वाला है, अकाल होने वाला है। तो ये फिरौन को सपना आता है, जिसका जवाब क्या कौन देता है? जिसका जवाब यूसुफ देता है। और यूसुफ कहता है कि 7 साल में आपको बचाना है ताकि अकाल के समय पर आप खा सके। हालेलुया।
बाइबल क्या बताती है कि यूसुफ इतना बचाता है कि वो गिनती तक भी भूल जाता है। क्या होता है? गिनती तक भी भूल जाता है, और पूरे संसार में जब अकाल पड़ता है तब वो अपने भंडारों को खोल देता है और पूरे संसार भर में वो लोगों को खिलाता है। हालेलुया। मिस्र देश में अकाल था, इजरायली लोग जाते हैं मिस्र देश में खाना मांगने के लिए, उसके भाई आते हैं खाना मांगने के लिए। कौन आता है? कौन आता है? कौन से लोग आते हैं? अरे नहीं, इजरायली लोग आते हैं। अभी इजरायली कौन से लोग थे? लेकिन उन्होंने बचत किया नहीं किया। मिस्र देश कौन सा है? प्रभु का नहीं है, लेकिन फिर भी बचत किया। देखो, बचत करना जरूरी है। एक दूसरे से बोलो, बचत करना जरूरी। बचत सीखो। ओके, तो यहां पर देखो उत्पत्ति का उसे अभी हम लोगों ने हमारे पगार में से हम पहला हिस्सा किसको देते हैं? क्या सीखा हमने? किसको देते हैं? हम परमेश्वर को देते हैं। पहला हिस्सा हम किसको देते हैं? कितना भाग देते हैं? कितना भाग देते हैं? 10%, 10वां भाग हम परमेश्वर को देते हैं। हर एक चीजों में 10वां भाग हम किसको देते हैं? परमेश्वर को देते हैं। अभी बचत में भी भाग है। आज तक आपको किसने सिखाया नहीं, मैं आपको सिखाता हूं। आपको बचत में भी भाग है, वो प्रभु बताता है। उत्पत्ति का 41 और 34, हाँ पढ़ो। फिरौन ऐसा करे हाँ और उस देश पर अधिकारी नियुक्त करे, हाँ कि वे 7 वर्ष तक हाँ। मिस्र देश की उपज का 5वां अंश लिया करे। कितना अंश? तो बचत कितना करना है? 20। एक दूसरे से बोलो 20%। कितना करना है? 20%। एक दूसरे से बोलो ना 20%। अरे यार, अभी जैसा 20% सुनाई दिया, आवाज कम हो गया। क्यों? क्योंकि अरे बाबा, 10% प्रभु को, 20% बचत, तो मैं खाऊंगा क्या? वो भी मैं सिखाऊंगा। समझ में आया? समझ में आ रहा है आपको? 20% बचत करना है, और जिसको 20% नहीं होता है, 5% से शुरुआत कीजिए या 10% से शुरुआत कीजिए। लेकिन 20% आपके पगार में से, आपके बिजनेस के प्रॉफिट में से 20% आपको बचत करना है आपके लिए। एक दूसरे से बोलो, आपके लिए। हालेलुया। क्यों बचत करना है? क्यों बचत करना है? दो चीजों की, तीन चीजों के लिए। अच्छा, तो पहला 10वां भाग किसके लिए होना चाहिए? नहीं, पहला 10वां भाग परमेश्वर के लिए बराबर है। मैं 20% में से बोल रहा हूं। 20% में से 10वां भाग जो है वो क्या होना चाहिए? आपका मेडिकल इमरजेंसी के लिए। एक दूसरे से बोलो, मेडिकल इमरजेंसी। लेकिन प्रभु ने मुझसे कहा है कि प्रभु मुझे चंगाई देगा। अच्छी बात है, लेकिन अगर अचानक से हार्ट अटैक आया, क्या करेगा? क्या करेगा? बहुत सारे आज विश्वासी लोग की प्रॉब्लम में, पता है, मेरे मोबाइल में बार बार ना एक रील आता है और मुझे बहुत दुख होता है। रील, या आप बोल सकते हैं एड, फेसबुक में जो एड आता है डोनेशंस के लिए, और मुझे बहुत दुख होता है क्योंकि पास्टर्स लोग और चर्च में सेविकाई करने वाले लोग, वो लोग बोल रहे हैं मेरे बच्चे का मेडिकल है इसलिए आप मदद करो, मेरा बीवी इसमें है इसमें आप मदद करो। अभी वो पास्टर है, वो लीडर्स लोग हैं, वो अगुवे लोग हैं, लेकिन फिर भी वो मांग रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने मेडिकल इमरजेंसी के लिए बचाया नहीं। हालेलुया। आपको आपके मेडिकल इमरजेंसी के लिए बचाना है। एक दूसरे से बोलो, बचाना है। हालेलुया। अच्छा, पास्टर आप विश्वासी नहीं हो, बोलो ना मेरे को, बोलो बोलो, पूछो पास्टर आप विश्वासी नहीं? मैं विश्वासी हूं, तू बाइबल नहीं पढ़ता है। मैं, अच्छा, चंगाई 2 तरीके की है, ध्यान से सुनना। चंगाई 2 तरीके की। अभी पहली चंगाई, 2 अंधे के बारे में मैं बताऊंगा आपको। कितने अंधे के बारे में? 2 अंधे के बारे में। पहला अंधा, सुनना ध्यान से। पहला अंधा वो
रास्ते के किनारे बैठा रहता है और वो चिल्लाता है, ए दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कर। हालेलुया। और परमेश्वर उसको बुलाता है और परमेश्वर बोलता है आंखें खोल, और उसकी आंखें चंगी हो जाती है। बराबर आया ना? वेरी गुड, ध्यान से सुनना। दूसरा अंधा, ये बाइबल में ही लिखा है, दूसरा अंधा, वो भी अंधा है और ये भी अंधा है। ये व्यक्ति वो आता है, वो कहता है परमेश्वर मैं देख नहीं सकता। तो प्रभु क्या कहता है, मिट्टी को लेता है और उसके आंखों में लगाता है और बोलता है पानी में जा और उसको पूछ। एक ही परमेश्वर है ना, यीशु मसीह, आया ना? तो इसको ऐसा चंगाई दिया, इसको ऐसा क्यों दिया? इसको तो बोला कि चंगा हो जा और इसको तो मिट्टी लगाया। कई बार दवाई खाने से भी प्रभु चंगा कर सकता है। तो ये प्रभु बताना चाहता था कि मैं ऐसा भी काम करता हूं और मैं ऐसा भी काम कर सकता हूं। हालेलुया। तो ये नहीं है कि परमेश्वर, बहुत सारे लोग, मेरे को बहुत बुरा लगता है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैंने मेरी डायबिटीज की दवाई बंद कर दी, मैंने मेरे इसकी ब्लड प्रेशर की दवाई बंद कर दी, मैंने इसकी दवाई। अच्छी बात है, अगर आपका विश्वास स्ट्रांग है तो आप करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर तेरा विश्वास थोड़ा भी डगमगा रहा है तो मत करना, क्योंकि परमेश्वर उससे भी तुझे चंगाई दे सकता है। हालेलुया। इसीलिए आपको आपके मेडिकल इमरजेंसी के लिए पैसे बचाने। समझ में आ रहा है? इन कितने लोगों ने इंश्योरेंस लिया है, मेडिकल इंश्योरेंस? देखो कितने सारे लोग हैं, उन लोग ने आज तक नहीं लिया मेडिकल इंश्योरेंस। अगर अचानक से कोई विपत्ति आ गई आपके परिवार में, अगर अचानक से कुछ हो गया तो क्या करोगे? पास्टर, प्रार्थना करो, फिर हॉस्पिटल में जाएंगे। हॉस्पिटल, सबसे पहला हॉस्पिटल क्या बोलेगा? 25,000 डिपॉजिट, 40,000 डिपॉजिट। तब क्या बोलेंगे? तब इसको फोन करेंगे, ब्रदर आप कुछ कर सकते हैं क्या मदद? ब्रदर सिस्टर आप कुछ कर सकते हैं क्या मदद? अविश्वासी को बोलेंगे आप कुछ कर सकते हैं क्या मदद? फिर अविश्वासी क्या बोलेगा? अरे तू तो परमेश्वर के बारे में तारीफ करता था कि परमेश्वर तेरा हर जरूरत पूरा करता है, अब तू मेरे पास ही आया ना पैसा मांगने के लिए। किसका नाम नीचे गिर रहा है? तो तुझे क्या करना चाहिए? बोलो बचत करना चाहिए। दूसरी चीज, अगर कोई भी बड़ा आपको खरीदना है कुछ, तो उसके लिए पैसे बचाओ। मोबाइल लेना है, गाड़ी लेना है, बाइक लेना है, घर लेना है, कपड़े लेने हैं, कोई भी चीज लेने हैं, हर चीज में क्या करो? पैसे बचाओ ना। ये ईएमआई के इसमें मत जाओ, बोलो ईएमआई के फैसिलिटी में मत जाओ। वो एक सांप है। क्या है? सांप है, वो कुंडली मारकर बैठा हुआ है आपकी जिंदगी में। लोन 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 लोन, क्यों लोन में जाते हैं? जब देखो लोन। कौन लोन में जाता है मालूम? क्योंकि वो संतुष्ट नहीं। एक दूसरे से बोलो संतुष्ट नहीं। अगर आप संतुष्ट हैं तो आप इंतजार करेंगे कि प्रभु जब मेरे पास जम जाएगा तब मैं खरीदूंगा। हालेलुया। और अगर तेरे पास नहीं है तो मैं नहीं खरीदूंगा, क्योंकि जो तूने मुझे दिया है उसमें मैं संतुष्ट हूं। हालेलुया। तो 10% उसमें दो चीज आनी चाहिए, एक आपका मेडिकल आना चाहिए और दूसरा आपका बड़ा खर्चा आना चाहिए। और एक 10% है, मतलब मैंने बोला 20% और एक 10% रिटायरमेंट। कितने माँ बाप अपने बच्चों पर बोझ बनते हैं? अब बहुत सारे माँ बाप का ये कहना है कि मैंने इसको बड़ा किया है। हालेलुया। मैंने इसे बड़ा किया है तो मेरा वो खर्चा उठाना चाहिए। कहां लिखा है? उसकी भी एक फैमिली है, उसका भी परिवार है।
उसके भी चीजें हैं। हम माँ बाप लोगों को अभी से, जितने भी लोग हैं, अपने बच्चों के ऊपर जिम्मेदारी डालने से पहले ही रिटायरमेंट का आप लोग प्लान करो। आप कभी भी मांगने वाला नहीं बनना चाहिए, आप बच्चों को देने वाला बनना चाहिए। हालेलुया। आपके बच्चों को आप देने वाला बनना चाहिए। सोचो आपका बच्चा आपके घर में आ रहा है और आप बोल रहे हो अपने बच्चों को मेरे को 10,000 दे दे, 20,000 दे दे कि मुझे ये खरीदना है, या फिर तेरे पास इतने पैसे होने चाहिए कि जब तेरा बच्चा घर में आ रहा है उसके पोते के साथ तो पहले ही गाड़ी और बच्चों को गिफ्ट दे रहे हो। तुम कहो कि परमेश्वर तुझे आशीष करे, ये मैंने तुझे गिफ्ट दिया है। हालेलुया, हालेलुया। तो ब्रदर, क्या हमें हमारे माँ बाप को संभालना नहीं है क्या? अगर तुझे आशीष चाहिए तो तुझे तेरे माँ बाप को संभालना है। हालेलुया। अगर तू आशीष में रहना चाहता है तो तुझे तेरे माँ बाप को संभालना है। लेकिन तेरे माँ बाप तेरे ऊपर बोझ नहीं। जितने भी माँ बाप हैं मैं उनको बोलना चाहता हूं, अपने बच्चों के ऊपर बोझ मत बनना। एक दूसरे से बोलो, अपने बच्चों के ऊपर बोझ मत बनना। अगर आपके पास रिटायरमेंट सेविंग नहीं है तो आज से शुरुआत करो। हालेलुया। क्या करो? शुरुआत करो आज से। क्या आपके पास क्या होना चाहिए? बोलो, रिटायरमेंट सेविंग होना चाहिए। कितने अपने बच्चों को आशीष करना चाहते हैं? तो आज से ये बचत की शुरुआत करो। हालेलुया। अभी बचत, आपने बचत कर ली तो क्या बचत आप ऐसे ही रखते हैं? बोलो, निवेश करो, इन्वेस्ट। सो यू सेव, यू इन्वेस्ट। बोलो, सेव, इन्वेस्ट। जोर से बोलो, सेव, इन्वेस्ट। आप बचत करते हो, आपको निवेश करना है। क्या करना है? ताकि बड़े, क्या हो जाए? बड़े। पास्टर कैसे बड़े? अच्छा, 3 लोग याद है आपको? एक मालिक रहता है, 3 लोगों को, एक को 10 तोड़ा देता है, एक को 5 देता है और एक को 10 वाला क्या करता है? 10 करता है। 5 वाला क्या करता है? 5 करता है। 1 वाला क्या करता है? गाड़ देता है। क्या करता है? गाड़ देता है। और उसके बाद मालिक जब आता है तो मालिक को वो 1 तोड़ा लेकर देता है। तो मालिक उससे क्या कहता है? अगर तूने इसे निवेश किया होता, लेनदारों के पास तूने निवेश किया होता, तो मैं जाकर उसका ब्याज लेता। मतलब हम हमारे बचत को क्या करना चाहिए? एक दूसरे से बोलो, निवेश करना चाहिए। पर देखो, मैं आपको ये नहीं बताने वाला हूं कहां निवेश करना चाहिए, आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे हैं। लेकिन मैं आज आपको यह जरूर बताऊंगा कहां निवेश नहीं करना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? कहां, बोलो एक दूसरे से बोलो, कहां निवेश नहीं करना चाहिए। तो हम वो पढ़ेंगे। एक्लास्टियस सदुपदेशक एक्लास्टियस 11 अध्याय वचन 1 और 2 पढ़ेंगे। पढ़ो। अपनी रोटी जल के ऊपर डाल दे। अपनी रोटी जल के ऊपर डाल दे, क्योंकि बहुत दिन के बाद तू उसे फिर पाएगा। हालेलुया। तो ये सदुपदेशक में सुलेमान, बहुत ज्ञानी व्यक्ति, ये लिख रहा है कि अपनी रोटी जल के ऊपर डाल दे क्योंकि तू उसे फिर पाएगा। और फिर दूसरा वचन क्या लिखता है? 7 वरन 8 जनों को भी भाग दे। 7 वरन 8 जनों को भी। एक जगह पर निवेश मत करना। एक दूसरे से बोलो, एक जगह पर निवेश मत करना। सब लोग पूरा पैसा उठाकर एक जगह पर निवेश कर देते हैं। जिस दिन तुमने ऐसा किया, खत्म। एक दूसरे पर एक जगह पर निवेश मत करना। अलग अलग बोलो, अलग अलग जगह पर निवेश करना। एफडी खोलो, आरडी खोलो, म्यूचुअल फंड में डालो, एक पोस्टल नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में डालो, पीपीएफ में डालो। एक जगह पर अगर आपने निवेश नहीं करना है, आपको अलग 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 जगह पर आपको क्या करना है? निवेश करना है। ये बोलो एक दूसरे से, अलग अलग जगह पर आपको क्या करना है? निवेश करना है। ओके, समझ में आ रहा है? कितने लोग सीख रहे हैं आज?
स्त्रियां हैं वो लोग भी निवेश कर सकते हैं, जरूरी नहीं है मर्दों को ही निवेश करना है। अगर आप बचाते हो, आपके खर्चों में से भी अगर आप बचाते हो तो आप निवेश कर सकते हो। हालेलुया, हालेलुया। गिव मी दैट माइक। अगर आप बचाते हो तो आपको निवेश करना है। अभी आगे पढ़ते हैं। क्योंकि तू नहीं जानता हाँ। कि पृथ्वी पर क्या विपत्ति आई। क्योंकि तू नहीं जानता पृथ्वी पर, अगर आपने एक जगह पे डाला है और अगर समझो वो डूब गया तो तेरा पूरा पैसा डूब जाएगा। लेकिन अगर तूने अलग 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 जगह पर डाला है तो एक डूबता है तो दूसरा तो तुझे सलामती से मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? ये देखो, ये सब बाइबल में लिखा है। किधर लिखा है? सब। प्रॉब्लम क्या है, हम बाइबल पढ़ते नहीं है ना। अगर बाइबल पढ़ेंगे तो हम समझदार बनेंगे। हालेलुया। बोलो निवेश कैसे करें, एक दूसरे से बोलो निवेश कैसे करें, जोर से बोलो निवेश कैसे करें, निवेश कैसे करें, जोर से बोलो ना निवेश कैसे करें। सबसे पहली चीज अनुभव सलाह लो। क्या लो? एक दूसरे से बोलो अनुभव सलाह लो। कितने लोग सलाह लेते हैं कि मैं कहां डालूं, किधर डालूं, कैसे करूं, और किसके पास लेने का? जो जानकार है। एक दूसरे से बोलो जो जानकार है। दोस्तों के पास नहीं लेने का। टिप बोलो टिप। उधर कुछ लोग टिप देते हैं ना, ए ले 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 ले, बहुत ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा, ले 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 ले। और जब हम लेते हैं उसे, शेयर्स लेते हैं या म्यूचुअल फंड लेते हैं, वो टिप, और उसके बाद वो क्या हो जाता है? नीचे जाता है। इसीलिए क्या करो? अनुभव बोलो अनुभवी सलाह लो। अभी अनुभवी सलाह कैसे ले सकते हैं? आपको सीखना पड़ेगा। एक दूसरे से बोलो सीखना पड़ेगा। अगर आपको शेयर्स में जाना है, म्यूचुअल फंड में जाना है, तो उसमें क्या करना पड़ेगा? एक दूसरे से बोलो सीखना पड़ेगा। आजकल लोग वो अरशद मेहता का वो सीरीज वीरीज देखकर सब शेयर्स में उतर रहे हैं। बराबर? सबको लगता है वो दूसरे दिन अरशद मेहता बन जाएंगे। इधर इन्वेस्ट उसने भी किया, मैं भी करूंगा, ये वो करके। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आपने अनुभव सलाह नहीं लिया तो आप नुकसान को जरूर पाएंगे। मैं नहीं हुआ, मेरे पास मत आना सलाह पूछने के लिए। मैं फाइनेंशियल कंसल्टेंट नहीं हूं, मैं आपका पास्टर हूं। आपका जीवन किस तरीके से प्रभु में बढ़ना चाहिए वो सलाह मैं दे सकता हूं। आपका पैसा कैसा बढ़ना चाहिए वो सलाह मैं नहीं दे सकता। समझ में आया? तो पास्टर हम किसके पास जाना चाहिए? जो इसके जानकार है। एक दूसरे से बोलो जानकार है। उन्हीं के पास आप जाना चाहिए कि कैसे इसमें बढ़ सकते हैं, कैसे ये कर सकते हैं। तो वहां पे देखो क्या लिखा है, नीति वचन 12 अध्याय वचन 15 क्या लिखा है? मूर्ख की चाल उनकी दृष्टि में ठीक होती है, परंतु बुद्धिमान मनुष्य सम्मति सुनता है। वापस पढ़ना। मूर्ख की चाल उसकी दृष्टि में ठीक होती है। मूर्ख को लगता है कि वो सब सही कर रहा है, लेकिन परंतु बुद्धिमान मनुष्य सम्मति सुनता है, लोगों की सुनता है, सलाह लेता है। तो आपको सुनना है और क्या लेना है? सलाह लेना है। हालेलुया। बोलो सलाह। एक दूसरे से बोलो सलाह लेना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं, दूसरी पता है, आजकल लोग आते हैं बोलते हैं 1 महीने में पैसा डबल, 25 दिन में, है ना 25 दिन में पैसा डबल। हालेलुया। आता है कोई भी बोलता है ये इसमें पैसा मैं लगा, डाल दे तू इसमें, तेरा पैसा मैं तेरे को डबल करके दे दूंगा। डाल दे इसमें पैसा, मैं तेरे को ये करके दे दूंगा। डाल दे उसमें पैसा, मैं तेरे को ये करके दे दूंगा। जो व्यक्ति ये बोलता है तुरंत भागना उधर से। कोई भी तेरा पैसा 25 दिन में डबल होने वाला, महीना भर में डबल होने वाला। हालेलुया। आगे जाते हैं, बस हो गया। हाँ देखो, कोई भी रिच स्कीम नहीं है। अगर ऐसा होता, अगर 25 दिन में पैसा डबल होता या 1 महीने में पैसा डबल होता, तो जो तेरे को बोल रहा है वही क्यों नहीं अमीर बना?
आया ना? जो तेरे को बोल रहा है वही अमीर बनना चाहिए ना। दूसरी और एक चीज आता है, वो बोलता है ये एक व्यक्ति है, इधर आ, जल्दी आ फटाफट, कच्चे तू भी आ, ग्रेस कम फटाफट। ऐसा भी आता है, बोलता है एक आएगा, एक को पकड़ेगा, बोलेगा देखो हमारा कंपनी बड़ा है, हमारा कंपनी अच्छा है, आप एक काम करो, आप 10,000 डालो इस कंपनी में, उसके बाद आपको करना कुछ नहीं है, आपको बस 2 लोगों को अपने साथ लेकर आना है, बराबर? फिर वो 2 लोगों को बोलना है, वो 2 लोगों को, पता है कलीसिया में ये चलता है, लेकिन विश्वासी लोगों को लाने को बोलो तो वो नहीं चलता है। ये चालू है, अरे कलीसिया में आते बोलते अरे तुमको मालूम है वो स्कीम में मैंने डाला ना, उसमें खाली तुमको करना कुछ नहीं है, तेरे को सिर्फ 2 लोगों को लेकर आना है, और जब तू 2 लोगों को लेकर आएगा तू बैठकर खाएगा उसको 2 लोगों का, फिर वो मॉरिशस जाएगा, लंदन जाएगा, अमेरिका जाएगा, डायमंड बन जाएगा, और क्या गोल्ड बन जाएगा, गोल्ड के बागाच गोल्ड बन जाएगा, है ना? मैं आपको ना सावधान करा रहा हूं, ये सब चीजों में बोलो नहीं डालना है। बीसी खेलते हैं घर में, चौल में, ऑफिस में, 10-10 लोग, 20-20 लोग बीसी खेलते हैं। आज में सब लोग डालेंगे पैसा, फिर 1 महीने में निकालेंगे, ये व्यक्ति निकालेगा, वो व्यक्ति निकालेगा। कई बार ऐसा होता है वो व्यक्ति निकालता है, वो व्यक्ति भाग जाता है, कभी आता ही नहीं है। बाढ़ोतरी आया, सब लोग ने उसको भी इन्वॉल्व किया कि भाई तू भी डाला इसके अंदर, वो व्यक्ति ने डाला, वो शाणा उसने लिया, जिस दिन उसको जाने का था उसी दिन उसने पैसा लिया, पैसा लेकर भाग गया। बाकी लोग ने जो इन्वेस्ट किया वो सोच रहे अरे मेरा पैसा गया। ये सब डूबने वाली स्कीम है, एक दूसरे से बोलो डूबने वाली स्कीम है। ये इसमें अगर आप डालोगे आप 110% डूबोगे। कोई भी आपको फ्री में, अगर आपको करना है ना, बीसी करना है आप लोगों को, आरडी में डालो। किस में डालो? रिकरिंग डिपॉजिट में डालो, गवर्नमेंट का है, बैंक का है। तो हर महीना जो बीसी में डालता है, जिसका तेरे को पता नहीं है कि वो लेकर चला जाएगा, बैंक में डाल तू हर महीना उतना ही पैसा, तेरे को 1 साल के बाद जुड़कर कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के साथ तुझे पैसा मिलेगा। समझ में आ रहा है? कुछ लोग घोड़े के रेस में लगाते हैं पैसा, कुछ लोग जुए में जाते हैं। फ्री का पैसा नहीं होता है, एक दूसरे लोग फ्री का नहीं होता है, बांट दो सबको। अभी आप लोगों को एक टेस्ट पेपर दे रहा हूं मैं, क्या दे रहा हूं? तो आगे पढ़ते, वचन पढ़ते, तब तक बांटेंगे, तब तक ये वचन पढ़ते। चलो 28 नीति वचन 28 वचन 20। अगर आप जल्दी पैसा कमाने की कोशिश करेंगे, अगर आप सुनो, वचन लिखा है, अगर आप जल्दी पैसा, बोलो ना, जल्दी पैसा कमाने की कोशिश करेंगे तो आप ज्यादा समय तक अमीर नहीं रह पाओगे। तो ज्यादा समय तक, कौन है ये? क्या कौन लिख रहा है ये? कौन लिख रहा है? परमेश्वर लिख रहा है ना, प्रभु का वचन है ना ये। कोई और किसने कहा है क्या? तुम्हारा बीसी वीसी सारा चीज इन्वेंट होने से पहले की बात है ये। जल्दी से ब्रदर, उधर एक मत दो, सीधा दे दो। ओके, वापस पढ़ेंगे वचन। अगर आप जल्दी पैसा कमाने की कोशिश करेंगे तो आप ज्यादा समय सुनो 1 मिनट, जो आपको पर्ची दिया पहले उसको बंद करो, सब लोग पलटी मारो। हाँ, उस पर हम आएंगे, ठीक है? पहले इधर वचन को सुनो, ये ध्यान दो, जो वचन मैंने बताया वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ओके, अगर आप जल्दी पैसा कमाने की कोशिश करेंगे तो आप ज्यादा समय तक अमीर नहीं रह पाएंगे। तो ज्यादा समय तक आप अमीर नहीं रह पाएंगे। लेकिन अगर आप सब्र रखेंगे तो धीरे धीरे अमीर बन जाएंगे। तो धीरे धीरे अमीर बन जाएंगे। पता है, कई बार आपको फोन आएंगे या टेलीग्राम पे मैसेज आएगा या व्हाट्सएप पे मैसेज आएगा,
आप इतना दो, हम आपका शेयर करके देते, इतना का इतना आपको मिल जाएगा। कभी भी ऐसे चीजों में निवेश मत करना। समझ में आया? कभी भी ये चीजों में निवेश मत करना। समझ में आ रहा है आप लोगों को? ओके, अभी सुनो सुनो सुनो, इधर देखिए, इधर देखिए। ये जो आपको पर्ची दिया है ना, वो बहुत जरूरी है आपके परिवार के लिए, क्योंकि यहां पर हम आपको खर्चा बचत के विषय में सिखाएंगे। समझ में आ रहा है? हाँ या ना? ओके, अभी हम थोड़ा आगे, एक मिनट रोहित कम। एक अच्छा विश्वासी कैसे होता है वो हम देखेंगे। लगाओ। ओके, रोहित का पगार 50,000 है, समझो। क्या है? एक दूसरे से बोलो, बोलो 50। ओके, ठीक है। उसके बाद उसने दशवांश निकाला, उधर देख सकते हैं आप लोग। क्या निकाला? दशवांश निकाला। गिव मी दैट पेज, जस्ट ऋषिता गिव। देखो, तो उसने क्या निकाला? दशवांश निकाला। कितना होता है 50,000 का दशवांश? कितना होता है? 5,000। 5,000 इधर देखिए, वो पेपर में नहीं है अभी तक, मैं वो पेपर में आया नहीं हूं। इधर देखिए, ध्यान से देखिए। फिर उसने क्या किया? फिर उसने क्या किया? सेविंग किया। कितना किया? 20%। कितना होता है 20%? 10,000। 10,000 उसने बचाया, ठीक है, बचत किया। अब उसके पास कितना बचा है? 35,000। कितना बचा है उसका? 35,000। अब बोला वो उसने एक घर लिया है, अच्छा, बदलापुर में। तो किधर जाना है? इधर ही लिया, चलो इधर लिया घर उसने, अच्छा घर लिया। अभी घर का जो ईएमआई आ रहा है वो 20,000 आ रहा है। कितना आ रहा है? 20,000। 35 में से कितना गया? 20 गया, तो कितना बचा? अरे मैथ्स आता है कि नहीं तुम लोगों को? 15 ना? हाँ, 15। उसके बाद मेगा आती है, बोलती है घर लेकर काफी नहीं है, अभी खाने का खर्चा, ये खर्चा, वो खर्चा भी चाहिए। तो उसके लिए उसने 5,000 खर्चा किया, ठीक है। आया ना? दोनों पतले तो 5,000 में चल जाता है ना? तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है दोनों को। तो 5,000 खर्चा किया उधर। फिर उसके बाद अपने साहब बोला कि मैं तो मोबाइल खरीदूंगा, एक अच्छा मोबाइल लूंगा, या मैं एक अच्छा गाड़ी लूंगा, या मैं अच्छा एक ईएमआई। तो उसने पूरा कैलकुलेशन किया। उसने बोला मैं ईएमआई 5,000 तक क्या मैं कर सकता हूं? भर सकता हूं। तो उसने 5,000 भरा। बचा कितना है? 5,000 भर गया। अभी 5,000, अभी क्योंकि नई नई शादी हुई है रोहित की, तो कभी कभार बाहर खाना खाने के लिए जाते हैं, कभी घूमने जाते हैं, वो बाइक में पेट्रोल भरना पड़ता है, E20 है ना, सब ये करना पड़ता है। तो उसने उसके लिए 5,000, तो पूरा पगार नहीं, बचत किया ना। आगे जाओ। पता है आपको, ये बचत जो उसने किया, बचत जो उसने किया, वो रोहित का ही फोटो है। जो बचत उसने किया 10,000, उसने क्या बोला? मेरे को अगर कभी भी बीमार हुआ मैं, या मेघा को कभी आगे फ्यूचर में हमें बच्चा हुआ, हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा, है ना, उधर तो प्रार्थना करके होगा नहीं, है ना, तो जाना पड़ेगा हॉस्पिटल में, है ना। तो उसके लिए उसने क्या किया? एक इंश्योरेंस निकाला, मेडिकल इंश्योरेंस, जिसमें वो हर महीना क्या करता है? 2,000 डालता है, ठीक है। तो 10 में से 2 गया, कितना बचा? 8। 8,000 में से वो 3,000 का रिकरिंग डिपॉजिट उसने ओपन किया। क्या किया? बीसी में नहीं डालता है, अच्छा लड़का है, हाँ, फुल लोग आए, इसके दोस्त लोग बोले बीसी में डाल, बिल्डिंग वाले बोले बीसी में डाल, बीसी में नहीं डालता, अच्छा लड़का है। क्या किया? समझदार। पूछा लोगों को किधर डालू? बोला रिकरिंग डिपॉजिट में। समझ में आया? तो रिकरिंग डिपॉजिट में डाला। कितना डाला? 3,000। अभी रिकरिंग डिपॉजिट क्यों बोला? क्योंकि मेगा ने बोला साल में एक ट्रिप करेंगे। क्या बोला मेगा ने? साल में एक ट्रिप करेंगे। तो अभी उस साल में एक ट्रिप करने के लिए उसने हर महीना वो क्या कर रहा है?
3,000 बचा रहा है। 3,000 हर महीना बचाने से साल में कितना बचता है? 60,000, 36,000 ना। हाँ, कितना बचता है? 36,000। और 36,000 वो सीए लोग है ना। हाँ, 36,000 बच गया। समझ में आ रहा है आप लोगों को? देखो, बचत, आपको लगता है बचत करने से नुकसान होगा, बचत करने से नुकसान नहीं है, तुम्हारा ही फायदा है। क्या है? तुम्हारा ही फायदा है। फिर आगे चलकर उसने गोल्ड में डाला। रोहित को चेन पहनने का शौक है या अंगूठी पहनने का शौक है, क्या करेगा? 1 साल के बाद जब वो बड़ा हो जाएगा तो मैं चेन बनाऊंगा। गोल्ड में डाला, फिर शेयर्स में डाला। लेकिन अच्छा, उसने इंक्वायरी किया, किसके, कोई अच्छा सलाहकार को लेकर उससे इंक्वायरी करके वो शेयर में इन्वेस्ट कर रहा है। हर महीना 2,000 ब्लू चिप में इन्वेस्ट कर रहा है, हर महीना 2,000। और उसने बोला, भले ही अभी बच्चा नहीं है लेकिन मेरा बच्चा होगा और मेरे बच्चे के लिए मैं आशीष बनूंगा। अभी से मैंने 1,500 रुपया रिटायरमेंट के लिए जमा करके रखा है। अब आप मेरे को बताओ, ये चीज अच्छा है कि बुरा है? अच्छा है कि बुरा है? बचत अच्छी है कि बुरी है? आपको जो भी जरूरत है, आपका बचत आपको पूरा कर सकता है। खाली थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, थोड़ा रुकना पड़ेगा। बोलो, थोड़ा रुकना पड़ेगा। हालेलुया, थोड़ा रुकना। अरे आप बोलेंगे, पास्टर, बैठो बैठो बैठो, पास्टर आपने तो 50,000 वाला बताया, मेरा तो 15,000 सैलरी है। ये पेपर दिया है ना, अभी खोल पेपर, लास्ट पेज पे आओ। है ना? सभी लोग के पास नहीं है ना। तुम उधर देखो टीवी पे, हाँ, इधर देखो, लास्ट पेज पे आओ। तो तुम्हारे लिए ना बहुत मेहनत करके हमने बनाया है। क्या बनाया है? 15,000 वाले कैसे बचत कर सकते हैं, 25,000 वाले कैसे कर सकते हैं, 35,000 वाले कैसे कर सकते हैं, 45,000 वाले कैसे कर सकते हैं, 55,000 वाले कैसे कैसे कर सकते हैं, 65,000 वाले कैसे कर सकते हैं। उसके बाद इसलिए नहीं बोला क्योंकि उसमें बाद में टैक्स भी आ जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो आप लोगों के लिए दोनों तरीके से मैंने किया है। आपको मैं परसेंटेज में भी बताया है और साथ में और एक जाना, आपको रकम में भी बताया है कि कैसे आप बचत कर सकते हो। अभी सुनो, बचत करने के लिए आपको कुछ चीजों को इनकार करना पड़ेगा। बोलो, इनकार करना पड़ेगा। अगर आपको बचत करना है, कुछ चीजों को इनकार करना पड़ेगा। नया शर्ट अगर आप हर महीना ले रहे हो तो अभी रुकना पड़ेगा। नया ड्रेस अगर आप हर महीना ले रहे हो तो रुकना पड़ेगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? सेल चालू होता है क्या, मिंत्रा में, फ्लिपकार्ट में, अमेज़न में, अभी रुकना पड़ेगा क्योंकि पहले बचत करेगा और उसके बाद तू, बोलो, उसके बाद मैं खर्चा करूंगा। बोलो, पहले बचत फिर खर्चा। देखो, अगर आप पहले खर्चा करते हो तो आपका बचत नहीं होता है। इसीलिए पहले आपको क्या करना है? बचाना है और फिर क्या करना है? खर्चा करना है। समझ में आ रहा है चर्च? समझ में आ रहा है क्या जो मैं बता रहा हूं? हाँ, ओके। एक और शीट है इसमें, दूसरे पन्ने पर। ये कर्जा चुकाने का शेड्यूल है। आपका बहुत सारे लोगों को कर्जा याद ही नहीं रहता कि मैंने किस किस से कर्जा लिया। आया ना? बहुत सारे लोगों को कर्जा याद नहीं है कि मैंने किस किस से कितना कर्जा लिया है, क्या लिया है। आपको बाइबल क्या बताती है? अगर तेरे को आशीषित होना है, पिछले हफ्ते हमने सुना था ना, आया ना, कि हमें अगर आशीषित होना है तो हमें क्या करना है? कर्जा को चुकाना पड़ेगा। याद आ रहा है कि नहीं? हाँ, हमें आशीषित होना है तो कर्जे को चुकाना पड़ेगा। तो आपको लिखना है कि आपका कौन सा कर्जा है। अच्छा, आप कर्जा कैसे चुकाओगे? पहला कौन सा कर्जा चुकाओगे? बड़ा कर्जा कि छोटा कर्जा? छोटा कर्जा। क्या पहला आप कौन सा कर्जा चुकाओगे? छोटा कर्जा। सपोज अगर आपने
ग्रेस से 10,000 रुपया लिया है और सौरभ से आपने 50,000 लिया है, तो पहले 10,000 को कोशिश करो चुकाने का। समझ में आ रहा है? पहले क्या करोगे आप? 10,000 को, छोटा कर्जा को चुकाओ। पता है मेरे को एक टेस्टिमनी में मेरे को एक व्यक्ति आया और मुझे ये चीज बोलने लगा, ब्रदर मैं एक जगह पे मसाला डोसा खाता हूँ। सुनना ध्यान से, मैं एक जगह पे मसाला डोसा खाता हूँ और वो व्यक्ति मेरे से कभी पैसा नहीं लेता है। मैं बोला बहुत सही है यार, चल हम लोग भी चलते हैं, मैं भी चलता हूं, मैं भी खाऊंगा। अब उसने 2 मसाला डोसा ऑर्डर किया और ये सच्ची घटना है जो मैं बता रहा हूं, मैं झूठ नहीं बोल रहा, सच बता रहा हूं। उसने 2 मसाला डोसा ऑर्डर किया, लाया, हम लोग रखा और हम खा रहे। अब मैं तो खुश हूं कि वो पैसा नहीं लेगा, ठीक है। अब जब वो अब खाकर खत्म हो गया, उसके बाद मेरे को बोलता है रुको रुको। तो बोला हाँ चलो, नहीं नहीं रुको रुको अभी रुको। उसके बाद वो बोलता है देखो, जब उसका वो बनाने वाले का ध्यान नहीं रहेगा ना, जब भीड़ बढ़ जाएगा ना, तब तो हम चुपचाप से निकल जाएंगे। मैंने बोला अबे इसको चोरी बोलते हैं। और ये विश्वासी व्यक्ति है। लेट मी टेल यू, ये कौन था? जब उसका ध्यान नहीं रहेगा। ऐसे हम लोग कितनी बार करते हैं, हम लोग जाते हैं दुकान में जाते हैं और दुकानदार का एकदम वो बिजी रहता है, आपने 100 रुपया दिया और वो गलती से आपको वापस से 500 रुपया दे देता है और हम बोलते हैं प्रभु का ने मुझे आशीषित किया। ये प्रभु ने आशीषित नहीं किया है। बहुत सावधान रहो ये सब चीजों से। समझ में आ रहा है? बहुत सावधान, एक दूसरे से बोलो सावधान। उधारी चुकाओ, एक दूसरे से बोलो उधारी चुकाओ। जो भी आपने लिया है, जो भी कर्जा आप लेते हो, उसको क्या करो? चुकाओ और प्रभु आपको आशीष करे। ओके, आखिरी चीज पे आते हैं हम। ये पहला पन्ना बहुत बहुत जरूरी है। ओके, ये इसलिए मैंने रखा है पहला पन्ना में क्योंकि आपको जानना है आपके खर्चे कितने हैं। क्या है? खर्चे कितने। जब तक आप अपने खर्चों को नहीं जानते, आप कभी भी बचत नहीं कर सकते। आया ना? आया ना? ओके, बचत के बारे में हमने सीखा, तो हमें खर्चों कितना है वो भी जानना है। तो पहला देखो, पहला लाइन में हम लिखते हैं कि हमारा पगार कितना है, और अगर कोई इनकम आपको आ रहा है तो वो आप वहां पर लिख दो। उसके बाद आपके खर्चे। सबसे पहला खर्चा कौन सा लिखा है मैंने? पढ़ो ना, कौन सा खर्चा लिखा है? रेंट। क्या लिखा है? अगर आप भाड़े पर रहते हो तो आप रेंट देते हो। अगर आपका खुद का घर है तो आप ईएमआई देते हो, लोन देते हो। अगर आपका लोन नहीं है लेकिन आप मेंटेनेंस भरते हो, हाँ या ना? हाँ, तो वो लिखना है। फिर इलेक्ट्रिसिटी। पता है, एक बात बताऊं, मैंने हमारा घर में हमारा खर्चा मेरी पत्नी संभालती है, बचत में खर्चा वो। ओके, हम लोग ने डिवाइड करके रखा है, तो खर्चा वो संभालती है। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल भी मेरी पत्नी भरती है, पता है। और फिर इस कारण से, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बिल वो भरती है, सुनो सुनो सुनो, क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी बिल भरती है और वो चाहती है इलेक्ट्रिसिटी कम आए, इसलिए वो हमेशा अगर कमरे में लाइट ऑन है तो बोलती है इवान तूने लाइट ऑन किया, बंद कर लाइट। नीलेश तू यहां से बाहर निकला, अभी तक फैन ऑन है, बंद कर। अभी इससे क्या हो रहा है? क्योंकि वो खर्चा संभाल रही है, इसलिए उसे पता चल रहा है कि कौन से खर्चे को मुझे कम करना है। समझ में आ रहा है? अगर हर एक लोग खर्चा करेंगे तो कभी भी पता नहीं चलेगा कि आपको क्या कम करना है, क्या ज्यादा करना है। तो उसके बाद क्या है? गैस। क्या है? गैस है ना, वाटर या गैस आता है। सिलेंडर कितना दिन चलता है? गैस कितना दिन चलता है ना? कुछ लोगों का 1 महीना चलता है, कुछ का 7 दिन में खत्म हो जाता है। ऐसे भी लोग हैं। क्यों? क्योंकि गैस ऑन करके भूल गए। वो बात और है, आग लग जाएगा अगर ऐसा करेगा तो, लेकिन ऐसा है। मैं बोल रहा हूं आपको, ये एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। उसके बाद ग्रोसरी, वेजिटेबल,
किराना, डेयरी, नॉनवेज। अब यहां पर ना जब आप ये खर्चों को लिखेंगे तब आपको पता चलेगा क्या आपको हर संडे नॉनवेज खाना है कि वेज में ही काम चलाना है। समझ में आ रहा है? बाहर से मंगाना है कि घर में बनाना है। ये खर्चा लिखने के बाद ही आप बचत के बारे में सोच सकते हैं। फिर क्या है? ट्रैवल, गाड़ी में जा रहे, ये गाड़ी तो ले ली, लेकिन अगर पेट्रोल नहीं डालोगे तो गाड़ी चलेगी नहीं, तो पेट्रोल का भी खर्चा होता है। उसके बाद कौन सा खर्चा है? स्कूल फीस। बच्चे, अगर आपके बच्चे स्कूल में जाते हैं, आपको हर महीना फीस भरना है, हर 6 महीना में फीस भरना है। ट्यूशन, उसके बाद ट्यूशन फीस है, ट्यूशन में जाते हैं हर 6 महीना में, हर 3 महीना में, हर 1 महीने में आपको फीस भरना है। अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो उधर एडमिशन फीस डाल दो, क्योंकि एडमिशन फीस आजकल लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख है। समझ में आ रहा है? तो वो भी आपको लिखना जानना जरूरी है। फिर क्या है? मोबाइल एंड सब्सक्रिप्शन। कुछ लोगों को है नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, और कौन सा है? जियो हॉटस्टार। अभी कौन सा फुटबॉल किस पे चल रहा है? फीफा किस हॉटस्टार पे चल रहा है? हॉटस्टार। कुछ लोगों को फीफा देखने का शौक है ना, तो हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन लेते हैं। तो अगर आपने इसको बजट नहीं किया तो ये आपका चला जाएगा। तो ये सब भी लिखना है। उसके बाद फोन बिल। मेरे को आते हैं कभी कभी फोन, आप 500 रुपया दो, मेरे को रिचार्ज करना है। मैं सच बोल रहा हूं, आपको भी आते रहेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी भी खर्चे को जोड़ा ही नहीं। फिर उधारी चुकाना, किससे लिया है तो। बाहर का खाना, कितने लोग हैं रोज बाहर का खाते हैं, रोज चाइनीज खाते हैं, रात को जागते तो ऑर्डर करते है ना। पाव भाजी किसने मंगाया? अभी चर्च के बाद है क्या? सबको दो, हाँ, खर्चा हिल जाएगा फिर। तो वही मैं बोल रहा हूं कि ये लिखो। देखो आपको ना ये सब चीजें मैं क्यों बोल रहा हूं, मतलब ये सब चीजें हमने बैठकर किया है, हमने बैठकर लिखा है, तब जाकर हमको समझ में आया कि बाबा इतना खर्चा तो फालतू है। मालूम पड़ा, अरे रोज मंगा रहे बाहर से, हर महीना मंगा रहे बाहर से। इससे अच्छा अगर मैं नहीं मंगाऊं, मैं एक दिन उपवास करूं तो अच्छा हो जाएगा, प्रभु के करीब भी आऊंगा। फिर और क्या? मनोरंजन, मूवीज या फुटबॉल मैच या क्या, कौन सा, क्रिकेट मैच, स्टैंड अप, हाँ स्टैंड अप, या ये वो जो भी इंटरटेनमेंट के लिए आप जाते हो। हर बोले, एक दूसरे से बोला, हर चीज फ्री नहीं है, हर चीज फ्री नहीं। यहां तक कि परमेश्वर के मीटिंग्स भी फ्री नहीं होते आजकल, उधर भी पैसा लगता है। 500 900 रुपया। और परिवार में अगर सबको जाना है मीटिंग के लिए, अगर 500 रुपया तो कितना हो गया? 4 लोगों के, तो नायडू के फैमिली को कितना खर्चा पड़ेगा? 2000 रुपया। 50,000 है सैलरी तो चल जाएगा, लेकिन वही अगर सबके 10-10 हजार सैलरी है तो क्या करेंगे? तो आपको बचाना है, लिखना है। फिर क्लोथिंग, कुछ लोग हर महीना कपड़ों पे खर्चा करते हैं, हर महीना कुछ ना कुछ खरीदते हैं। पगार, एक मेरा फ्रेंड था, जैसा पगार हुआ वो शॉपिंग को जाता था। मैं सच बता रहा हूं, जैसा पगार हुआ शॉपिंग को जाता था, शॉपिंग लेकर आता था। 15 दिन के बाद लोगों से मांगता था, दे भाई देना 100 रुपया देना, ए भाई 200 देना, 300 देना, नया शर्ट पैंट पहन कर आने का। लेकिन ऑफिस में बोला, मैं अगले महीने देता हूं, मैं अगले महीने देता हूं। कुछ लोग हैं जो हर महीना शॉपिंग करते हैं, उनको बीमारी है शॉपिंग का, वायरस। एक दूसरे से बोलो, तुझ में है वो वायरस? वायरस है, हर महीना शॉपिंग का वायरस। पता है आपको कैसे वायरस से कैसे दूर होंगे? पूछो, पास्टर मैं कैसे दूर हो सकता हूं ये वायरस से? पूछो कैसे दूर हो सकता हूं ये वायरस से?
पूछो ना रे बाबा। आपके मोबाइल में जो मिंत्रा, अमेजॉन प्राइम, फ्लिपकार्ट, जियो, जितना भी ऐप है वो सब डिलीट मारो। जैसे डिलीट मारोगे आप दूर हो गए वायरस से। समझ में आया? इंस्टाग्राम 2 डिलीट मार। हाँ, ओके। आगे ग्रूमिंग, क्लोथिंग के बाद ग्रूमिंग। अच्छा, कपड़ा लेकर आते हैं। अभी ये लोग कुछ ऐसे शाने लोग भी है, वो बोलेंगे पास्टर ने कपड़े के बारे में बोला, मेकअप के बारे में बोला ही नहीं, तो मैं मेकअप खरीदूंगी। तो हर महीना कितना पता है, आई वाज शॉक्ड। उस दिन संगीता मुझे बता रही थी कि वो क्या डब्बा लाया था 2000 का, 3000 का, वो कुछ तो लाया, कुछ तो खरीदा था। हाँ, कुछ तो था, हाँ, कितने का था वो, अभी वो याद नहीं मुझे। हाँ, कुछ तो हम लोग उसने खरीदा। अभी ग्रूमिंग सबको चलता है, ग्रूमिंग सबको चाहिए, राइट? बहनों को चाहिए, बहनों को चाहिए कि नहीं? बोलो बहनों को अच्छा दिखना है। एक दूसरे से बोलो ना, बहनों को अच्छा दिखना है। आजकल जेंट्स को भी अच्छा दिखना है, सबको अच्छा दिखना है, और उसके लिए खर्चा कर लगता है। आया ना, आया ना, सबको खर्चा लगता है। अगर आजकल जेंट्स लोग भी एक बाल कटाने जाते हैं, वो बाल काटने वाले इतना शाना रहते हैं, सर आपके फेस में ना ग्लो आ जाएगा, आप ये फेशियल करा लो, सर आप ये काम करो, ये दाढ़ी को इस तरीके से बना लो, आप एकदम स्मार्ट दिखेंगे, जॉ लाइन दिखेगा आपका। मैं ये सच बता रहा हूं, मेरे साथ होता है। मेरे बाल काटने आता हूं ना, मेरे को ये सब बोलते हैं कि आप ऐसा करो, आप ऐसा करो, ये करो, वो करो। फिर मैं देखता हूं मेरे पास कितना बचा है, अगर है तो करूं, नहीं है तो समझ में आया? आप ग्रूमिंग के लिए हर महीना काजल का ये ले रहे, हर महीना वो ले रहे, हर महीना अलग अलग चीजें, थोड़ा टाइम लगेगा चलेगा, लेकिन आप सुनो, हर महीना चीजें ले रहे, स्टॉप दैट। एक दूसरे से बोलो बंद करो। बचत है तो लो, ओके? तो पास्टर क्या हम जंगली की तरह आए? कुछ लोग हैं, पास्टर ने बोला कुछ नहीं करने का, फिर मैं मेरी बहनों को देख भी नहीं पाऊंगा, ना लिप जॉब किया है, ना ये किया है, बहनें और भाइयों में फर्क नहीं रहेगा। तो करो, लेकिन बचत, एक दूसरे से बोलो बचत पे करो, ओके? ठीक है। फिर बाद में सब माँ बाप को सपोर्ट करो, एक दूसरे से बोलो माँ बाप को सपोर्ट करो। जितने लोग कमाते हैं, जितने लोग कमाते हैं, मैं आप लोग से कहना चाहता हूं, जितने लोग कमाते हैं, तो आपको आपके माँ बाप को एक हिस्सा देना चाहिए। कुछ लोग हैं कॉलेज में जाते कमाते, बोलते ये तो मेरे लिए है, ताकि मैं ये करूं, मैं वो करूं। नहीं, यू हैव टू गिव टू योर मदर एंड फादर। यू वांट टू बी इन ब्लेसिंग, अगर आपको आशीष में चाहिए तो आपका प्रोजेक्ट, जो भी आप काम करते हो उसमें से भी दो। मम्मी ये तेरे लिए, डैडी ये आपके लिए। क्यों? वो लोग आपको ब्लेस करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। कुछ लोग उल्टा है, माँ बाप को 10,000 देंगे और उनसे 20,000 वसूल करेंगे, है ना? 10,000 देंगे, 5,000 देंगे, फिर हर महीना हर दिन बोलेंगे 500 रुपया दे, 300 रुपया दे, 400 रुपया दे, 800 रुपया दे। बोलो ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। पास्टर ये सब चीजें आपको कैसे मालूम? अरे एक्सपीरियंस है रे बाबा, समझ में आ रहा है, सीखा है हमने। ओके, उसके बाद डॉक्टर का फीस, हर महीना कोई ना कोई बीमार, है ना? हर महीना कुछ ना कुछ। छोटे बच्चे हैं तो अभी सर्वेश का बाबू छोटा है, हर महीना उसे डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ता है, टीका के लिए, इसके लिए, उसके लिए, उसके लिए, अलग अलग चीजें के लिए। वो सौरभ का भी है बराबर, अगर उसके लिए भी खर्चा होता है। ओके, आगे इंश्योरेंस और अदर एक्सपेंसेस। उसके बाद जो बचता है, उसके बोलो, उसके बाद जो बचता है, उसके बाद जो बचता है उसमें क्या करना है हमें? उसके बाद जो बचेगा उसमें शॉपिंग करना है, उसके बाद जो बचेगा उसमें वैकेशन करना है,
उसके बाद जो बचेगा उसमें हमारे खर्चे कर। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? बोलो ईएमआई में वैकेशन नहीं करेंगे। एक दूसरे से बोलो ईएमआई में वैकेशन नहीं करेंगे। है ना, कुछ लोग हैं यूरोप घूमना है तो एक ट्रिप कंपनी है, उसको फोन लगाएंगे, वो बोलेंगे हाँ सर आप टेंशन मत लो, आपका 7-8 लाख का यूरोप का ट्रिप रेडी है, आपको बस हर महीना भरना है, जाओगे तुम 7 दिन के लिए, आप ईएमआई भरोगे 5 साल के लिए। समझ में आया? कितने दिन के लिए जाओगे और ईएमआई कितने दिन के लिए भरोगे? आपको कैसे मालूम पास्टर? फोन मेरे को भी आया था। समझ में आया? फोन मेरे को भी आता है मैसेज। मैंने एक बार मेगा को बताया, मेगा ये देखो मेरे को मैसेज आ रहा है। कौन सा मैसेज आ रहा है? मेगा ऑफिस में था और मेरे को मैसेज आया। मेरे को क्या मैसेज आया? आपके लिए ऑडी गाड़ी तैयार है, बस आपको इतना पैसा भरना है और ये गाड़ी आप अपने पास ले जा सकते हैं। ये मैं आपको भी आता रहेगा ऐसा मैसेज। ऐसे मैसेज देखकर भागिएगा नहीं, उसके पीछे एक सांप बैठा हुआ है। कौन सा सांप है वो? कौन सा सांप है? याद से याद रखना। ईएमआई बोलो तो क्या है वो? क्या है वो? उसने किसको फंसाया था? अरे बोलो ना, किसको फंसाया? हव्वा को फंसाया। हव्वा को फंसाने के कारण से क्या हो गया? हव्वा किधर चली गई? बाहर। तू ईएमआई के चक्कर में फंसेगा, तू परमेश्वर से दूर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ईएमआई भरना है तो संडे काम पर जाएगा, ईएमआई भरना है प्रार्थना कम हो जाएगा, जल्दी उठकर काम करेगा, ईएमआई भरना है कुछ और फॉरेन कंट्री जाएगा, है ना? तो ये क्या है? बोलो सांप है। इससे दूर हो जाओ। एक दूसरे से बोलो दूर हो जाओ, इस सांप से दूर हो जाओ। ओके? कितने लोगों को अच्छा लगा? सीखे आज? इसका इस्तेमाल करेंगे कि नहीं? कितने लोग करने वाले इसका इस्तेमाल? हाँ करो, लिखो लिखो। इस आज की रात ही अपने परिवार के साथ बैठो और ये 15-20 दिन जो हुआ बोला हम पूरा लिखेंगे, किसका खर्चा कितना हुआ और सब देखेंगे और फिर हम देखेंगे कि हमको क्या करना है। मैं आपको कहता हूं अगर आपने ये किया ना ब्रदर सिस्टर्स, तो आप लोग आशीषित हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता चलेगा आप कैसे खरीदी कर सकते हैं। आपका जो घर जो दूर है ना वो जल्दी से करीब आ जाएगा। जो गाड़ी आपको खरीदनी है परमेश्वर वो जल्दी से करीब लेकर आएगा। जो बिजनेस आपको खोलना है परमेश्वर जल्दी से वो ये करेगा। ओके? हाँ या ना? अच्छा, और एक चीज मेरे को बताना जरूरी है। सुनो सुनो सुनो, इधर सुनो 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 सुनो। मेडिक्लेम लेना जरूरी है। एक दूसरे से बोलो मेडिक्लेम लेना जरूरी। मैं कोई मेडिक्लेम का एजेंट नहीं हूं या मेरा कोई टारगेट नहीं है जो मुझे पूरा करना है, जो ये मैं बोल रहा हूं, लेकिन आप लोगों को मेडिक्लेम लेना जरूरी है। एक दूसरे से बोलो मेडिकल इंश्योरेंस। बोलो मेडिकल इंश्योरेंस लेना जरूरी है। अभी सुनो, इधर कुछ लोग, कुछ विश्वासी ऐसे हैं, इधर देखो, इधर देखो, कुछ विश्वासी ऐसे हैं वो बोलते हैं पूरे साल भर का मेडिकल इंश्योरेंस का पैसा भरा है, एक बार भी मैं बीमार नहीं हुआ, मेरा वेस्ट हो गया पैसा। क्या बोलेंगे? साल भर मैंने पैसा भरा है, एक बार भी मैं बीमार नहीं हुआ, मेरा वेस्ट हो गया, चलो थोड़ा हॉस्पिटल घूम कर आते हैं। आप पता है वो श्राप को अपने ऊपर ले रहे हो, बीमारी के श्राप को आप अपने ऊपर ले रहे हो। मेडिक्लेम आपके इमरजेंसी के लिए, काय के लिए? नहीं बीमार नहीं हुए इसलिए अब मेरे को मेडिक्लेम यूज करना है, इसलिए मेरे को हॉस्पिटल जाना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये आप श्राप आपके ऊपर ले रहे हो। और बहुत सारे लोग इसके लिए बार बार बीमार पड़ते हैं, क्योंकि वो लोग सोचते हैं मेडिक्लेम में इतना पैसा गया है, मैं एक भी बार बीमार नहीं हुआ, मैं एक भी बार बीमार नहीं हुआ। दूसरे दिन शैतान ने प्रवेश किया और तू बीमार 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 चल रहा है, बीमारी ठीक ही नहीं हो रही है। अगर ऐसा कर रहे हो तो बोलो प्रभु मैं क्षमा मांगता हूं इस चीज से। ये चीज नहीं, ये चीज मत करना। प्रभु ने हमें
आजादी दी है, प्रभु ने हर बीमारी से छुटकारा दिया है। तो पास्टर हम मेडिक्लेम क्यों ले रहे? हम बस इमरजेंसी के लिए ले रहे, सुरक्षा के लिए ले रहे। उसको इस्तेमाल करना जरूरी नहीं है, लेकिन सुरक्षा होनी चाहिए, इसके लिए हम ले रहे। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? करोगे आप इसका इस्तेमाल? हाँ, एक और आखिरी बात बोलकर खत्म करूंगा। सॉरी टाइम हो रहा है, लेकिन आखिरी बात मुझे बोलना है, क्योंकि आज मुझे पूरा स्टडी खत्म करना है। एक आखिरी चीज, लाइफ इंश्योरेंस। एक दूसरे से बोलो लाइफ इंश्योरेंस। आपको लाइफ इंश्योरेंस लेना जरूरी है। क्या लेना जरूरी है? तो दो इंश्योरेंस है, मेडिकल इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस। अभी पास्टर लाइफ इंश्योरेंस क्यों लेना है? सपोज तुझे कुछ हो जाता है, तुझे कुछ हो जाता है, तो तेरा फैमिली को एक सपोर्ट रहेगा। समझ में आ रहा है? क्या रहेगा? एक सपोर्ट रहेगा। तो इसीलिए लाइफ इंश्योरेंस भी लो, ताकि तेरे मरने के बाद या तेरे प्रॉब्लम होने के बाद तेरे फैमिली को किसी भी रीति का कोई भी प्रॉब्लम ना हो। समझ में आ रहा है? तो लाइफ इंश्योरेंस भी आप लो, तो ये अच्छी बात। ठीक है? ओके? सारे जवान लोग क्या है, आप लोग रेडी है ये सब के लिए? मैं आपको बोलता हूं, देखो आप लोग जवान लोग, जितने लोगों की शादी नहीं हुई, आप लोग बचत करना शुरुआत करो। आपको आपके शादी के लिए लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने मेरी शादी के लिए लोन नहीं दिया। मैं और मेरी पत्नी ने, मैं आपको डंके की चोट पे कहता हूं, मैंने और मेरी पत्नी ने, हमने शादी किया। कितने लोग हमारी शादी में आए थे? अरे बाप रे, इतने बहुत सारे लोग आए थे। तो जो लोग मेरे शादी में थे, सुनो इधर, जो लोग मेरी शादी में थे उनको पता है कि मेरी शादी किस प्रकार से हुई थी करके। समझ में आया? और एक भी लोन नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे को बचत सिखाने वाली मेरी पत्नी खुद थी। उसने मेरे को सबसे पहला चीज सिखाया, पता है क्या? मेरी पत्नी ने मुझे सबसे पहला चीज सिखाया। मैंने आपको पिछले संडे बताया मैं बहुत खर्चालू हूं, तो उसने मुझे पहली चीज सिखाई, नीलेश तुझे एक आरडी ओपन करना है। पहली चीज क्या बोला? आरडी ओपन करना। आज भी मैं वो चीजों पे लागू हूं। अभी मैं बहुत कुछ करता हूं, लेकिन आज भी मैं वो चीजों पे लागू हूं। हम लोग ने तकरीबन 2 साल बचाए कि हमारा पैसा जमा हो, फिर हम शादी करेंगे, क्योंकि हम लोन नहीं लेना चाहते। एक पैसे का लोन नहीं लिया। अगर आप लोन में शादी कर रहे हो, मैं जवान हूं, आपसे कहना चाहता हूं कि आपको समझना है, लोन एक सांप है जो आपकी जिंदगी में बैठेगा और वो कभी पूरा नहीं होगा। इसलिए अभी से उसके लिए बचत करो। ओके? आइए सरों को झुकाएंगे। प्रभु की स्तुति हो। मैं विश्वास करती हूँ कि इस वीडियो के द्वारा आपने आशीष पाई है। ऐसी कई वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। प्रभु आपको आशीष दे।